भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज आपको देख करके 36 कौम के लोग जिस उमंग के साथ में आप पधारे हो महासभा में, आपको खूब खूब धन्यवाद। अगले साल का ये दीपावली आने वाली है, नए साल का भी राम राम है। बंधुओं, आपने सुना बहुत बातें राजनीति की हो गई है। आप दानाराम जी और जीवाराम जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता की सेवा में है। आपने कांग्रेस का शासन देख लिया, कांग्रेस के शासन में आपके साथ में, गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में क्या घटना घटी है, बहुत दुखी है। एक एक दिन जो दुखी है वो करके निकाले हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, आतंकवाद हुआ है, सरेआम हत्याएं हुई है, हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार हुए, गरीब लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, इन सब का विवरण आपके पास में है, ज्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस अभ्यास में चलते चलते हमारे दोनों नेताओं को दरकिनार करके जो घटना घटी राजनीति में, उस लोग मैं उनकी बात को मैं अजमाओं के गणना करता हूँ, उसकी बात को मैं निराधार बताता हूँ। क्यों कि इन दोनों में से किसी को टिकट मिल जाता। एमपी साहब ने कहा कि मेरे को ऊपर से टिकट दे दिया है। आप लोग सब समझदार हो, कन्नी करे नालेर मेले मोटी विवारो तो पहला हुआ पूछे थारे दौला पानी है कि नहीं है। ये टिकट दी दो, टिकट नहीं दी दो, लेकिन उन बात में वे खंडन मोह करो तो जबरदस्ती करने नहीं टिकट दे। आपने पूछे तो फिर थाने अगर पूछो बरोबर नहीं तो इन दोनों ने पूछत, मोहने पूछत। मारे एम आर पटेल मारे दोस्त थे, ये हमारा चेला है देवजी भाई, लेकिन मेरे को भी कह देते कि ये बात है तो मैं इनको कह देता, घर में कह देता दानाराम जी, जीवाराम जी, कंडीशन ऐसी है, आप भी इस बात पर मनन करते। लेकिन इन्होंने जो बात कही, अपने आप ऊपर से टिकट लाने की बात गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी के में है, भारतीय जनता पार्टी का 9 तारीख को टिकट आया था, 20-21 दिन हुए। हमने सब ढाणी पूछ लिया है, सभी कार्यकर्ताओं का मन टटोल लिया है, एक भी कार्यकर्ता साथ में जाने को तैयार नहीं है। ये आपका, इसलिए ये महापंचायत बुलाई है। हमने कहा था 30 तारीख तक हम देखते हैं। हाई कमान जो शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली बैठे हुए हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं, और हमारे कार्यकर्ता है, और देवजी भाई खुद इस बात को मनन कर ले कि कार्यकर्ताओं का मन नहीं है, और कार्यकर्ताओं के मन के ले पीछे मैं टिकट इनको सुपुर्द कर दूं। लेकिन आज फिर मैं कहता हूं, आपकी आवाज इस मंच से कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और देवजी भाई दोनों सुन ले कि ये टिकट अभी तक बहाल है, अभी तक आप दे सकते हो इनको। इसलिए ये जनता ये बात देख रही है, तो आपका भी मान रहेगा, हमारा भी मान रहेगा, 36 कौम का मान रहेगा। ये बात कहने के लिए आया हूं, भाषण देने के लिए नहीं हूं। हमने पूछ दी है, हमारी जवानी में 20 साल का था, मैं कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा हुआ हूं, मेरी जिंदगी पूरी कांग्रेस के खिलाफ रही, आज भी कांग्रेस के खिलाफ मैं हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की घटना होती है, उसके लिए हम दुखी है, और दुखी है अगर आज दिन तक कोई कार्यकर्ता वहां जाने को तैयार नहीं है। इसलिए आप सब धन्यवाद है। लेकिन आपको मैं फिर भी कहता हूं, आप अभी यहाँ आए हो जिस जोश के साथ में, इस जोश को बरकरार रखना आपका काम है। आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए हो अपने पल्लू पे गांठ बांध के जाना कि हम आखिर सांस तक, जब तक बेटी में वोट नहीं पड़े तब तक इस बात को नहीं भूलेंगे। तो इनको बोलना कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, दोनों हमारे भाई है। हमारा समाज ईशान 36 कौम का खूब ईशान है, आपने इतना समर्थन दिया। ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे सभी वरिष्ठ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सब हमारे साथ में है। 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मोती